अगर आपने स्नातक पास किया हुआ है और 10 पंचायत पे जो एक एडीओ की भर्ती होने वाली है शिक्षा विभाग के अंतर्गत, उस पदों पे काम करना है, तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी है, क्योंकि इसका जो भर्ती का नोटिफिकेशन है बीपीएससी के थ्रू यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं। इस वीडियो में बताएंगे कि इसमें जो है कैसे फॉर्म को भरना है, कब से जो है फॉर्म को भरना है, सिलेक्शन कैसे होने वाले हैं, एप्लीकेशन फी कितना है, बाकी आपका उम्र सीमा क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। कहीं ना कहीं एडीओ के पदों पे आपको भर्ती होने वाले हैं, ब्लॉक स्तर का भर्ती होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। आवेदन शुरू होने वाले हैं बीपीएससी के पोर्टल के माध्यम से ही शुरू होने वाले हैं, क्योंकि बीपीएससी के थ्रू ही भर्ती होने वाली है। ठीक है, अभी जो है बीपीएससी के थ्रू इसका जो नोटिफिकेशन है ना उसको यहाँ पे जारी कर दिया गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से भर्ती होने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या है और सिलेक्शन कैसे होने वाला है, फिर बताएंगे कि आवेदन कब से और कहाँ से करना है। आप सभी जानते ही है कि शिक्षा विभाग के द्वारा बहुत पहले अपडेट आया जिसमें कहा गया कि 10 पंचायत पे जो है एक यहाँ पे एडीओ की भर्ती की जाएगी, यानी कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की यहाँ पे भर्ती की जाएगी, जिसको शॉर्ट में आप एडीओ बोलेंगे। ठीक है, कुल यहाँ पे देखेंगे 935 इसमें पोस्ट रखे गए हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा भर्ती है। आप सभी जानते ही है कि अभी जो ब्लॉक स्तर पे बीओ काम कर रहे हैं, ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर, उनकी जो पोस्ट है ना सरकार यहाँ पे समाप्त कर रही है। जैसे ही वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो उनका पोस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब उसके जगह पे एडीओ काम करेंगे और एडीओ के प्रमोशन के बाद जो है सीधे यहाँ पे बीओ बनेंगे। ठीक है, मतलब कि इसके बाद प्रमोशन जो होगा ना वो सीधे प्रखंड स्तर पे आप यहाँ पे काम करेंगे। अब इसका जो ऑनलाइन आवेदन है शुरू करने को लेकर यहाँ पे नोटिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पे इनके द्वारा जो है जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है टोटल जो है 935 पदों पे भर्ती निकाली गई है। तो अच्छा खासा पोस्ट है। अगर मान लीजिए आप भी एडीओ बनना चाहते हैं, ठीक है, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी बनना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा गुड न्यूज यहाँ पे निकल के आ रहा है। कोई महिला है तो उनको जो है 35% रिजर्वेशन के हिसाब से देखेंगे 319 पोस्ट केवल जो है महिला के लिए रखा गया है। ठीक है, 935 में। अब इसमें किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेल के लिए यहाँ पे है, मतलब मेल फीमेल यहाँ पे, और यहाँ पे महिलाओं के लिए केवल रखा गया है। ठीक है, जो कि महिला को यहाँ पे प्रेफरेंस देखने को मिलेगा। इसमें कोई मान लीजिए स्वतंत्रता सेनानी के जो नाती पोते होते हैं उनको यहाँ पे 19 पोस्ट पे रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, और बाकी जो दृष्टिबाधित हैं, मूल बाधिर हैं, चलन दिव्यांगता है, मनोविकार है, उस प्रकार की भी पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं, तो इसको भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इनके द्वारा बताया गया है कि इसकी जो भर्ती है वो घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, क्योंकि ये संभावित भर्ती रहती है, मतलब कि टेंटेटिव है, इसमें घटना और बढ़ना पॉसिबिलिटी है। बाकी हम वेतन माह की बात करें तो जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि वेतन स्तर 5 रहेगा, इनका लेवल 5 रहेगा, तो इसमें आपका मूल वेतन जो है 29,200 यहाँ पे होता है, लेकिन इसमें टीए डीए जो वगैरह है जुड़ के आप देखेंगे तो अच्छा खासा 45-50 के समथिंग आपको यहाँ पे पेमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि अच्छा मतलब एक पेमेंट रहेगा, और कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारी के रूप में आप काम करेंगे। 10 पंचायत आपके अंदर रहेगा, जिसमें जो भी स्कूल होंगे उस स्कूल में विकास से जुड़ी आपको काम करना है, उसका अनुसरण करना है और देखरेख करना है। ठीक है, देखिए क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या फिर समकक्ष कोई भी आपने डिग्री ले लिया हुआ है किसी भी स्ट्रीम से, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। स्नातक या फिर उसके समकक्ष होनी चाहिए तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका कॉमर्स होनी चाहिए, केवल आप स्नातक पास हैं किसी भी स्ट्रीम से तो फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र सीमा की हम बात करें तो 1 अगस्त 2025 को कम से कम आपका जो उम्र है ना 21 वर्ष होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना, किसी भी कैटेगरी से आते हैं। बाकी आरक्षित पुरुष हैं तो 37 वर्ष, अगर कोई मान लीजिए फीमेल है तो उनका 40 वर्ष। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए देखेंगे तो 40 वर्ष ही रहेगा, और एसी एसटी पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष यहाँ पे अपर एज रखे गए हैं, तो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करके फॉर्म को भरा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें हम सिलेक्शन प्रोसीजर की रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं होने वाला है, आपका जो है एग्जाम की बेसिस पे ही सिलेक्शन होने वाला है, और कहीं ना कहीं बीपीएससी के थ्रू आप यहाँ पे एक ऑफिसर बनेंगे, अधिकारी बनेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे तो सबसे पहले बताया गया है कि जो भी लोग आवेदन फॉर्म भरेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप फॉर्म को भरते हैं तो सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, जो कि वस्तुनिष्ठ होगा, समझ रहे हैं ना, वस्तुनिष्ठ होगा, किसी प्रकार की जो है सब्जेक्टिव यहाँ पे नहीं होगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ पे जो लिखित परीक्षा है ना वो लिए जाएंगे। इसमें पहले ही इन्होंने कह दिया हुआ है किसी प्रकार की इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, नो इंटरव्यू, केवल जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का परीक्षा होगा, उस पर ही सिलेक्शन आपका किया जाएगा। बाकी बताया गया है कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 40% लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए, हालांकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34%, और एसी एसटी के
जो मान लीजिए कोई महिला है, ठीक है, तथा कोई विकलांग है, उनको जो है 32% यहाँ पे कम से कम लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। अब इतना परसेंट लाने से आपका नौकरी नहीं हो जाता है, ये मिनिमम यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स रखे जाते हैं जिसको आपको फुलफिल करना होता है। इससे कम लाएंगे तो समझिए कि आप पहले ही बाहर हो जाएंगे, आपकी भर्ती नहीं कराई जाएगी। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जो भी लिखित परीक्षा है ना, उसमें विषय, पत्र, परीक्षा की प्रकृति, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि एवं कुल अंक यहाँ पे निमांकित होंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे पहले जो है आपका सामान्य भाषा का जो है पेपर होगा, जिसमें भाग 1 में सामान्य अंग्रेजी से जो है 30 अंक यहाँ पे मतलब इसे 30 अंक आपको मिलेंगे, और भाग 2 में देखेंगे तो सामान्य हिंदी से यहाँ पे 70 अंक आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब कि आपको 70 क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पे 30 अंक जो है सामान्य अंग्रेजी से और 70 अंक आपको जो है सामान्य हिंदी से यहाँ पे मिलेंगे, जो कि पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटा आपको समय मिलेगा, कुल आपको जो है 100 नंबर यहाँ पे मिलेगा, और इसमें कम से कम जो है 30% दोनों लैंग्वेज में आपको लाने होंगे। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। दोनों में जो है 30% आपको लाने हैं, मतलब कि इसमें भी 30% होना चाहिए और इसमें भी 30%, जैसे कि इसका 30% और इसका 30% कम से कम होनी चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। ये जो है क्वालिफाइंग नेचर होता है। तो जो भी सामान्य भाषा है उसमें भाग 1, भाग 2 में देख लीजिएगा कि यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको दी गई है, और इसमें जो है 100 यहाँ पे प्रश्न होगा और 100 नंबर आपको मिलेगा। 2 घंटा समय यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। सामान्य अध्ययन की हम बात करें तो एक पेपर यहाँ पे रहेगा जिसमें 100 आपको जो यहाँ पे देखेंगे प्रश्नों की संख्या रहेगा और 100 नंबर आपको मिलेगा। 2 घंटा आपको समय यहाँ पे देखने को मिलेगा। पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप ये भी आपका यहाँ पे लिखित परीक्षा होने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सामान्य योग्यता यानी कि जनरल जो एप्टीट्यूड है, इससे जो है 100 यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटा आपको देखने को मिलेगा और 100 यहाँ पे नंबर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो टोटल जो है 300 नंबर यानी कि 300 क्वेश्चन का जो है आपका एग्जाम होगा और 300 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। और इसी के आधार पे आपका जो है मेरिट यहाँ पे बनाकर आपको जॉब दी जाएगी। टोटल जो परीक्षा होगा वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी बताया गया है कि अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 1/3 का जो है निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगा, जो कि समझिए कि थोड़ा सा हाई यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, क्योंकि 1 नंबर ही आपको एक प्रश्न के लिए मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे आप एक यहाँ पे जैसे कि गलत उत्तर देते हैं तो 1/3 के हिसाब से आपका जो नंबर है ना यहाँ पे काट लिए जाएंगे, ठीक है, जो कि निगेटिव मार्किंग के रूप में इसको देखा जा सकता है। यहाँ पे बताया गया है कि सामान्य भाषा, सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के पत्र मात्र क्वालिफाइंग होंगे। मतलब कि जो भी यहाँ पे देखेंगे सामान्य भाषा वाला पेपर है ना, ये क्वालिफाइंग नेचर है, समझ रहे हैं ना। इसको मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, केवल 30% लाकर आप क्वालिफाई करेंगे, जिसमें से प्रत्येक में से कम जो है 30% अंक आपको प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब कि दोनों में से 30% आपको लाने होंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों को जोड़कर 30% नहीं, दोनों का अलग अलग 30% के हिसाब से आपको लाने होंगे, ठीक है। अर्थात सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी में अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के पत्र में न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब कि इसमें अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर ये वाला पेपर आपका चेक नहीं होगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी पाठ्यक्रम बताया गया है कि सामान्य भाषा से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य अध्ययन में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसको देख सकते हैं। ये आपका सिलेबस हो गया, ठीक है। तो सामान्य अंग्रेजी में देख सकते हैं, सामान्य हिंदी से प्रश्न एवं इस तरह के होंगे। अभ्यर्थियों की भाषा संबंधित प्रयोग की समझदारी की जाँच की जाएगी। सामान्य अध्ययन में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं से प्रश्न पूछे जाएंगे और इसकी पूरी यहाँ पे जानकारी दी गई जो चेक कर सकते हैं। सामान्य जो योग्यता है जनरल एप्टीट्यूड है, इसमें संख्या पद्धति हो गया, संबंधित प्रश्न हो गया, ठीक है, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन हो गया। इस तरह से जो क्वेश्चन है ना आपसे पूछे जाएंगे। मतलब इसका सिलेबस है जिसको आपको देखना है, समझना है। लिखित परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होगा, जिसमें अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावा के अनुसार सभी जो वांछित प्रमाण पत्र है वो आपको मूल प्रति के साथ उपस्थित होना होगा। मतलब कि फॉर्म भरते समय जो भी आप जानकारी देंगे उसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना आपको यहाँ पे डीबी के समय यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय लेकर जाने होंगे, अन्यथा मेधा सूची में सम्मिलित होने नहीं दिया जाएगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। मेधा सूची कैसे बनेगा, बताया गया है कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में सामान्य अध्ययन विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित होगा। लिखित परीक्षा एवं सामान्य अध्ययन विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि
लिपि में बड़माला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। लिखित परीक्षा जो होगा उसी पे मेरिट बनाकर आपको जॉब यहाँ पे दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा भर्ती यहाँ पे आपका रहने वाला है। पुनः मूल्यांकन का जो है प्रावधान नहीं रहेगा, इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी आरक्षण का बेनिफिट आपको लेना है। जैसे मान लीजिए बिहार से है, ठीक है, तो बिहार से मान लीजिए SC ST है तो अपना जाति जरूर बना लेंगे और एक निवास बनवा लेंगे, जो कि रिसेंट का यहाँ पे आपको लगता है 1 साल का अंदर का होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे मान लीजिए आप BC हैं, मतलब कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं, तो अपना बिहार से बना जो NCL है वो बना लीजिएगा और साथ ही साथ आपको निवास बनवा लेना है। अगर आप EWS हैं जनरल में तो अपना EWS प्रमाण पत्र और निवास यहाँ पे बनवा लीजिएगा, जो कि लगने वाला है, ठीक है। अगर कोई विवाहित महिला है तो ध्यान रखिएगा कि उनका जो जाति है या फिर अस्थायी निवास है, क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पिता के अस्थायी पता से निर्गत होनी चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है ना कि जो भी महिला हैं, विवाहित महिला हैं, उनका जाति, अस्थायी निवास और क्रिमिनल तीनों डॉक्यूमेंट जो है उनके जो पिता है और उनके पिते के जो अस्थायी पता है ना वहां से निर्गत होना चाहिए। यहाँ पे जाति और क्रिमिनल ही नहीं बल्कि आपका निवास भी ध्यान रखिएगा कि आपके मायके से ही बना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे निवास क्यों बोला जा रहा है इसको लेकर मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं हूँ। हालांकि जाति और क्रिमिनल जो है मतलब जो भी पिता होते हैं विवाहित महिला के, उनके जो पता है और उनके नाम से ही बनता है। बट यहाँ पे देखेंगे तो निवास भी इसमें जोड़ा गया है, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। निवास भी आपको वहीं से बनवाना पड़ेगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि 15 अगस्त को माननीय श्री नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी, यहाँ पे बोले कि ठीक है कोई भी आयोग के माध्यम से भर्ती आएगा तो किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको जो है 100 रुपये का ही पेमेंट करना होगा। तो मात्र आपको 100 रुपये का ही पेमेंट करना है, चाहे किसी भी कैटेगरी से आते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी 200 रुपया उनको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जो आधार नंबर नहीं देंगे, ध्यान रखेंगे। तो अपना फॉर्म भरते समय आधार नंबर दे दीजिएगा, 200 रुपये एक्स्ट्रा आपको नहीं देना पड़ेगा। इसका जो ऑनलाइन आवेदन है 27 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, 26 सितंबर तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। 27 अगस्त को हम वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है, क्योंकि BPSC पोर्टल पे फॉर्म भरने के लिए OTR आपको करना होता है। तो OTR कैसे करना है उसके लिए हमने वीडियो दिया हुआ है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। OTR कर लीजिएगा ना तो BPSC के थ्रू किसी प्रकार की कोई भी भर्ती है, वो चाहे शिक्षक की भर्ती हो गया, किसी प्रकार की कोई भर्ती हो गया, तो आपको बार बार OTR नहीं करना होगा, उसी OTR से लॉगिन करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो OTR कैसे करना है उसके लिए हमने बनाया हुआ है वीडियो, यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे BPSC OTR कैसे करे उमेश टॉक, तो आपको वीडियो देखने को मिलेगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बाकी हम वीडियो लेकर आएंगे कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। बाकी अपना जो भी मैट्रिक इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है, प्रमाण मार्कशीट है, दोनों निकलवा लीजिएगा। और बाकी आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होगा ही होगा। अपना जाति निवास बनवा लीजिएगा, बिहार से हैं, SC ST हैं तो जाति निवास, और BC हैं तो NCL निवास आपको बनवाकर, और कोई EWS है तो EWS निवास बनवाकर रख लेगा, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म भरते समय लगेगा। तो इस तरह से मैंने पूरी जानकारी बताया। बाकी शिक्षा बिंदु पे जो इसकी पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगा, तो शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे और यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिलेगा बिहार AADO रिक्रूटमेंट 2025, इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। और नीचे आएंगे तो यहीं पे देखेंगे तो नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से 27 अगस्त से शुरू हो रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, तो बड़ी आसानी से यहीं से फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पूरी जानकारी बताया किस तरह से भर्ती निकाली गई है, भर्ती का अपडेट क्या है और कब से जो है फॉर्म फिलअप कराए जाएंगे। जैसे ही फॉर्म फिलअप शुरू होता है तो एक वीडियो लाएंगे, आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है। अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया हुआ है तो सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिएगा और हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के जो भी अपडेट है ना हमेशा आपके लिए लाते रहेंगे।